परमपिता परमात्मा का मन में भाव रखते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। क्रियात्मक योगाभ्यास के बारे में कल जो कुछ चर्चा की थी उसमें से कोई बात आप में से बताएंगे। कल क्या बिंदु विषय रहा मुख्य रूप से? कोई हाथ खड़ा करेंगे? मंजुनाथ जी बताएंगे। मंजुनाथ जी। जी मन को शांत रखना है, जितना अपना ज्ञान का पालन सीख सकते हैं। जो हम स्कूल करो तो हमारा थोड़ा लोग तो सीख सकते। बैठिए। कल का मुख्य बिंदु बताना है आप में से। इस दूसरी पंक्ति में जो सबसे पीछे बैठी हैं बहन जी, इस दूसरी पंक्ति में सबसे पीछे वाली आप ही की। हाँ, इस दूसरी पंक्ति में सबसे पीछे जो बैठे हैं, नहीं याद हो तो बोलिए नहीं पता है। आपको पता तो लग गया, आप ही से पूछ रहे हैं, बताइए उनको। तो यूं बोलिए नहीं पता, ठीक है, वो बताएंगे पीछे। हाँ आप बताइए, कल का मुख्य बिंदु बताएंगे। माइक कीजिए। सीमा कितनी होनी चाहिए? ठीक है, बैठिए। तो कितनी सीमा होनी चाहिए आप बताइए। प्रथम पंक्ति सबसे पीछे है, माइक एक ही है? अच्छा, वैसे बोल दीजिए तेजी से। जी जी जी, बैठिए। जी ठीक है, ठीक है, बैठिए। क्षमता के अनुसार करना चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन कई बार हम क्षमता से अधिक करने लगते हैं तो मन की प्रसन्नता बाधित होती है। इसमें मुख्य है मन की प्रसन्नता, लेकिन वो भी अच्छी बात है कि हमें क्षमता पूर्वक तो करना ही चाहिए। ठीक है, और कोई बात जो कल बताना चाहें, कोई विशेष बात किसी ने पकड़ी? हाँ आप बता दीजिए।
इसको लीजिए, वैसे बोल दीजिए, कोई बात तब की परिभाषा है जी। तब ऐसा हो जो मन को प्रसन्न करता है। बैठिए। महर्षि दयानंद से संबंधित एक बात तो कही थी तप की, लेकिन मन की प्रसन्नता वाली जो बात है वो तो उन्होंने बताई। वो कहाँ की थी? मन की प्रसन्नता की बात कहाँ पर, कहाँ से उद्धृत की थी? एक तो संकेत जिसको हो उसी को बोलना है, बाकी को नहीं बोलना है। आप में से बहुतों को पता होगा, लेकिन जिसको मैं संकेत करूं बस उन्हीं को बोलना है, दूसरों को उनकी सहायता नहीं करनी है इस समय। तब का अर्थ उसको सहना। देखिए, तो उसमें महर्षि की विशेषता क्या थी कि बहुत से व्यक्ति वैसे ही अनर्थक कष्ट भी झेलते रहते हैं। बहुत भूखे रहेंगे, बहुत प्यासे रहेंगे, निद्रा नहीं लेंगे, खड़े रहेंगे, वस्त्र कम पहनेंगे, नंगे पांव रहेंगे, ऐसे बहुत सारे श्रम करते हैं। उनसे भी एक सीमा तक लाभ होता है, उससे भी संयम सदता है, लेकिन उसी को इतना महत्वपूर्ण मान लेना और वो ही करते चले जाना वो हानिकारक है। एक वेद मंत्र भी आता है एक तप के बारे में। पूरा वेद मंत्र अभी मेरे को स्मरण नहीं, लेकिन उसका भाव है शम तपः, सम्यक तप करें, माति तपः, अधिक तप ना करें। वेद मंत्र स्वयं कहता है माति तपः, अधिक तप मत करना। वो अधिक की सीमा क्या है? ऐसा तप जो हमारे साधनों को भी खराब कर दे, यानी हमारे शरीर को रुग्ण कर दे, इंद्रियों को खराब कर दे, मन की प्रसन्नता को समाप्त कर दे, ऐसा तप नहीं करना। शम तप माति तप। और फिर उसका आगे का मंत्र का भाव है कि ये तप फिर बाद में करेंगे, और जब जंगल में जाएंगे तब और अधिक वहां करेंगे। हर आश्रम का अपना अपना तप होता है। विद्या अध्ययन भी बहुत बड़ा तप है। तो महर्षि का ये कहना था कि धर्म के पालन में जो कष्ट होता है उसको झेलिए, और धर्म के पालन में कष्ट होता ही है। हमारे को भी हमारे संस्कारों के कारण कष्ट होता है, कुछ कठिनाई होती है करने में, और दूसरे भी विरोध कर देते हैं, बाधाएं खड़ी करते हैं, उसको भी सहन करना, अपमान को सहन करना, ये तप के अंतर्गत लेना चाहिए। तप तो हमें करना है, लेकिन तप को निरर्थक सुख दुख सहन करने में लगाएं, उसकी तुलना में धर्म की पालना में, यमों के पालन में जो कष्ट होता है उसमें लगाएं हम। तो दो काम होंगे, तप भी होगा और धर्म की पालना भी होगी, वो सार्थक हो जाएगा हमारा। ठीक है, और कोई बताना चाहें, कोई और विशेष बात कल की किसी को पकड़ में आई हो? आप बताइए। जो हमारे स्वभाव में नहीं होता उस कार्य को करने में विशेष प्रयत्न करता है। हाँ, जो हमारे स्वभाव में नहीं होता उसको करने में हमें विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। ठीक है, अब उसके लिए विशेष प्रयत्न करते हैं तो क्या होता है, आगे क्या होता है? और कोई बताएंगे? बताइए। कुछ समय तक तो कर सकते हैं, उसके बाद एक सीमा तक कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं कर सकते। बैठिए, एक स्थूल उदाहरण आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए यहां दीवार के किनारे हम कोई ऊंची जगह है जिसको छू सकते हैं, तो नीचे का अगर हम छुए तो हम खड़े खड़े कितनी भी देर तक हाथ को दीवार से छू सकते हैं, और अगर ऊंचा ऊंचा और छूना हो तो छू तो लेंगे, लेकिन कितनी देर तक छू सकते हैं? अब उसमें चूंकि हमें हाथ भी ऊंचा खड़ा करना पड़ रहा है, एक तो हाथ हमारा नीचे हो आराम से और हम दीवार को छू लें नीचे के भाग को,
एक है कि ऊपर का छूना है तो हाथ खड़ा करना होगा हमें। अब हाथ खड़े खड़े हम कितनी देर छू सकते हैं, ये स्वाभाविक नहीं है। और उससे ऊपर भी छू सकते हैं हम, जहां तक हमारा हाथ पहुंचा है उससे अधिक भी छू सकते हैं। छू सकते हैं नहीं, उछल के छू सकते हैं, बिल्कुल छू सकते हैं, लेकिन कितनी देर तक छुआ जा सकता है वो, और फिर एकदम नीचे आएंगे, क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारी उतनी लंबाई नहीं है। या तो हम कोई साधन लें उसके ऊपर खड़े हों, शक्ति बढ़ाएं, नहीं तो हम उछल के छू तो लेंगे लेकिन वापस नीचे आएंगे, आना ही है। तो उसमें दुख होना चाहिए हमारे को। दुख की बात है ना कि हमने ऊपर छुआ था लेकिन छू नहीं पाए और नीचे आ गए, दुख की बात है। काफी जने हाँ कर रहे हैं, दुख की बात है। बच्चे जब खेलते हैं, वो जो ऊपर छूने को करते हैं, छत होती है या पेड़ की डाली होती है, उछल उछल के छूते हैं, तो कई बार प्रयास करके केवल छूते हैं 1 सेकंड के लिए और नीचे आ जाते हैं। तो उससे उनको दुख होता है या खुशी होती है? दुख होता है, खुशी होती है? आप दुख में हाँ कर रही थी, हाँ दुख होता है, नीचे आ जाते हैं। तो स्थिति देखिए, स्थिति देखिए, हम वैसे तो छू ही नहीं सकते उसको, उसने उछल के छू तो लिया। ऐसा ही साधना में भी होगा, उपासना के समय। और बहुत लोग कहते रहते हैं, आप लोगों को भी अनुभव होता होगा कि कभी कभी बहुत अच्छी स्थिति बनी, बहुत एकाग्रता बनी, बहुत शांति का अनुभव हुआ, बहुत गहराई लगी, सब कुछ को भूल गए, प्रभु का भक्ति भाव बहुत रहा, बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत हल्का फुल्का लगा। आप में से कभी ना कभी किसी को हुआ होगा ऐसा, कभी भी 1 बार 2 बार 10 बार, कभी कभी भी जिनको हुआ है देखें, हाथ खड़ा करेंगे। इस तरह का उपासना से अच्छा अनुभव हुआ ध्यान करते समय कि बहुत सुख मिला, बहुत शांति मिली, बहुत संतोष मिला, बहुत अच्छी एकाग्रता बनी। संकोच नहीं करना। जिन जिनको कभी भले ही 1 बार हुआ, कभी हुआ, ठीक है। फिर एक दुख हमें क्या पकड़ लेता है, बार बार पूछते भी हैं कि जी प्रतिदिन नहीं होता है। प्रतिदिन होता है तो बोले जी थोड़ी सी देर आती है, आधा पौना 1 घंटा ध्यान करते हैं तो कोई 1-2 मिनट ऐसे आते हैं और बाकी तो फिर वैसे के वैसे। अब ये दुख का कारण बनता है, हम दुखी होते हैं। तो इसको इस उदाहरण से देखिए कि बच्चा उछल करके अगर पत्ते को, डाली को छूता है, उसको प्रसन्नता होती है। ऊंची कूद कूदते हैं, लंबी कूद कूदते हैं, इतने प्रयास करते हैं और करते करते जहां जिससे ऊंचे कभी नहीं गए थे, अगर 10 प्रयास करके भी 1 बार भी उससे ऊपर कूद गए, जितने कि पिछले महीने नहीं कूद पा रहे थे, उसको बहुत प्रसन्नता होती है। अध्यात्म में भी ऐसा ही है। ये जो ऊंचे क्षण होते हैं वो अभी हमारे लिए स्वाभाविक नहीं हुए हैं। हम अभी इतने ऊंचे स्तर के नहीं हुए कि वो स्थितियां सदा बनी रहें। कभी भी हमने उसको छुआ, थोड़ा थोड़ा आया, 1-1, 2-2 मिनट आया, महीने में 2 बार आया, महीने में 10 बार आया, कभी भी आया, उतना हुआ तो सही हमारा। तो इसको ये नहीं देखा कि हम नीचे आ गए तो ये तो दुख की बात है, होता है। तो ये बात थी कि जो हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है उस स्थिति में हम अधिक देर नहीं रह सकते। जैसे कि मैंने हाथ खड़ा करने का उदाहरण दिया, और उछल करके जहां गए हो हम विशेष प्रयास करके, वहां तो हम अधिक देर रुक ही नहीं सकते, आना ही है नीचे। लेकिन अगर हम 1 बार गए हैं, 2 बार गए हैं, पहले बच्चा प्रयास करता है 8-10 बार छलांग लगाएगा, उछलेगा तो कभी 1 बार छुएगा। थोड़े दिन अभ्यास के बाद में वो 10 बार उछलेगा और 10 बार उसको छू लेगा। ऐसा भी अभ्यास हो जाता है।
और वो जब बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो आराम से भी छू लेता है। साधन अपना लेता है, स्टूल खड़ा कर लेता है, तो वैसे भी छू के रख सकता है। अब वो उसके लिए स्वाभाविक हो जाता है। तो अभी हमारा तो प्रयास चल रहा है, तो बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं जो हमारे लिए प्रयत्न साध्य हैं। हम प्रयास करते हैं तो वो कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। और जो स्थिति प्रयास करके लाई जाती है उसमें अधिक श्रम लगता है, जल्दी थकान आती है, और उसको कोई अधिक देर बनाए रखना चाहे तो उसको फिर कष्ट आ जाएगा। अब उसकी प्रसन्नता समाप्त होने लगेगी, उसको रोग आ सकता है। तो जिस स्थिति को हम बना के रखना चाह रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, वो थोड़ी देर ही होती है। धीरे धीरे अभ्यास बनता जाएगा। जितना आदत में आ गया उससे थोड़ा अधिक हम करते हैं, फिर वो भी अभ्यास में आ जाता है, फिर उससे थोड़ा अधिक करते हैं। जो थोड़ी थोड़ी देर ही किया जाता है, थोड़ा ही किया जाता है। तो एक ये बात कल की थी, और तो कोई बात नहीं होगी, सब ऐसे बातें आ गई हैं। कोई और कहना चाहे बोलिए। जी, तो क्रिया योग कितने करने चाहिए वो संख्या मैंने नहीं गिनाई थी। संख्या तो प्रश्नकर्ता ने पूछी थी। मैंने तो एक प्रसंग बताया था कि देखो क्रिया योग का एक वर्णन वहां मिलता है, योग दर्शन, और वहां मैं तब की बात कहना चाहता था, वहां तक पहुंचा था केवल कि देखो क्रिया योग के नाम से 3 बातें वहां कही गई हैं। लेकिन क्रिया योग में क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये अपना अपना स्थिति सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। तो परसों मैंने कुछ बोला था, उस पर कल एक प्रश्न आया था। कुछ बताना है आपको? प्रश्न अभी ये मैं कर लूं, उसके बाद में। तो इनका प्रश्न है कि आपने कल कहा था, यानी परसों, जो गुरुकुल की दिनचर्या 100% 4-5 साल पालन करेगा उसका मन स्थिर हो जाएगा, वो जो चाहेगा उसको प्राप्त कर सकता है और जरूर विद्वान बनेगा। ये भी कोष्टक में, ठीक है। तो क्या मैंने ऐसा कहा था? इस जैसा कुछ कहा था। गुरुकुल की दिनचर्या का जो 4-5 साल पालन करेगा तो उसका मन स्थिर हो जाएगा, ऐसा नहीं, मन नियंत्रित होगा कुछ। और जब उसकी ये कामना होगी कि मैं अब गंभीर साधना में जाना चाहता हूं, कभी विचार उठता है, सबका सदा नहीं उठेगा, प्रयत्न करके भी नहीं उठता है अनेक बार। ये अपने पिछले संस्कार, पिछला कर्माशय, कोई घटना विशेष, तब एकदम भाव जगेंगे। तो जिस समय वो भाव जगेंगे कि हमें आप साधना में जाना है, अंदर से बहुत तीव्र भाव जगेंगे, उस समय हम चल सके वहां, उसके लिए एक तैयारी यहां पर बन जाती है। मात्र इतना इससे लाभ होगा। बहुत से ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनकी अचानक इच्छा करती है, संस्कार जग जाते हैं, जीवन को, संसार को देख लिया होता है अनेक वर्षों तक, गृहस्थ में रह लिए होते हैं, फिर अब भाव जग जाते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद में जग जाते हैं। लेकिन बोले क्या करें, हम आश्रम में नहीं रह सकते, शिविर में जाएं तो शिविर में भी हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कि जी वो दिनचर्या हम नहीं कर सकते। इच्छा तो है, नहीं जा सकते। आश्रम में नहीं रह सकते, जी वहां का खाना हम नहीं खा सकते, वो खाने पे हम नहीं रह सकते, ये सुविधाएं चाहिए वो वहां नहीं मिलती, नहीं रह सकते। ये छोटी छोटी चीजें उनकी अध्यात्म साधना में बाधक बन जाती है। इच्छा हो गई है, एक पृष्ठभूमि वो भी है, वो भी आवश्यक है, लेकिन छोटी छोटी मजबूरियों, छोटे छोटे कष्टों को सहन न करने के कारण से वो नहीं जा सकते। कई तो ऐसे होते हैं जो कहें जी हमारे को तो अलग कमरा ही चाहिए, हम सबके साथ नहीं रह सकते। अब शिविर में तो सामूहिक भी रह लाते थे,
और जो गुरुकुलों में पढ़े लिखे हैं सामूहिक रह सकते हैं, सामूहिक दिनचर्या कर सकते हैं, उनको कुछ भी दिक्कत नहीं लगती इसमें। सुबह 4 बजे उठना है किसी के लिए बहुत कष्टदायक होता है, वो सुन के ही कहते हैं 4 बजे उठना है, हम नहीं जा सकते ऐसे शिविर। और आप लोगों को कुछ भी कष्ट नहीं लगे, 4 बजे उठना है, कोई बात नहीं। अब ध्यान साधना करनी है तो सुबह तो उठना ही होगा एकांत में। अब वो उठ नहीं सकता तो कर नहीं सकता, फिर आस पड़ोस में गाने बजने शुरू हो जाएंगे, टेलीविजन चलने शुरू हो जाएंगे, शोर शराबा हो जाएगा, गाड़ियां चलने लगेंगी, बाधा हो जाती है। तो गुरुकुल की दिनचर्या में चलने से मन नियंत्रित होता है एक सीमा तक, और हम उस तरह की पृष्ठभूमि अपनी बना लेते हैं, आधारशिला बना लेते हैं कि अब जब कभी भी हमारी इच्छा करेगी हम जा सकते हैं। ये आवश्यक नहीं कि अभी आप में गंभीर साधना की इच्छा जग जाए, वैराग्य का भाव इतना जग जाए, ये आवश्यक नहीं। हो सकता है 10 साल भी नहीं हो, 20 साल भी नहीं हो, 30 साल भी नहीं हो। इच्छा होगी मन में कि करते हैं, लोग ऐसे होते हैं। जिस दिन आप में वेग उठ जाएगा उस दिन आप चल सकेंगे, ये सामर्थ्य इस दिनचर्या से, इस व्यवस्था में बन जाती है व्यक्ति की। मेरा तात्पर्य केवल इतने में था। तो पूरा मन तो स्थिर नहीं होता, उसके लिए और भी कार्य करने होते हैं। तो वो जो चाहेगा उसको प्राप्त कर सकता है एक सीमा तक, कि इस तरह की कठोर तपश्चर्या में कोई रहता है तो जीवन की किसी भी परिस्थिति में वो रह सकता है। दरी भी मिल गई तो कहीं भी सो जाएगा, हर व्यक्ति नहीं सो सकता, बिना दरी के भी सो जाएगा, और भी बहुत सारे अभावों में वो काम कर सकता है। और जो ऐसा कर सकता है तो वो आगे भी बढ़ सकता है। आगे लिखा जरूर विद्वान बनेगा। तो विद्वान तो अध्ययन की बात है, अपनी बौद्धिक क्षमता की बात है, जितना करेंगे वो होगा। तो आवश्यक नहीं कि 5 साल में विद्वान बन ही जाए, सब नहीं बन सकते। लेकिन देखने में आता है कि गुरुकुल में 5 साल तक रहने के बाद भी कुछ नहीं बन पाया, जैसा का वैसा ही रहा। तो वैसे ये अति में कथन है, मैं सोचता हूं ऐसा तो कैसे कह सकते हैं कि 5 साल गुरुकुल में रहा और वैसा का वैसा ही रहा। कोई ऐसा उदाहरण तो नहीं मिलेगा। अंतर तो आता है, लेकिन हाँ जो हमें अपेक्षित है उतना अंतर नहीं आता, इसलिए लगता है कि वो तो वैसा का वैसा ही रहा। हाँ कोई ऐसा हो सकता है जिसने गुरुकुल में चल रहा हो, केवल खाने पीने के लिए आया हो, यहाँ नियमित खाना मिल जाता है, रहने कहने की व्यवस्था है, घर पर उस तरह की व्यवस्था नहीं है, और क्या चाहिए, कुछ सेवा कर दी, अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तपस्या साधना में मन नहीं लग रहा है, उद्देश्य ही भिन्न है। इसलिए अगर कोई रह रहा है तो विद्वान न बने तो आश्चर्य नहीं है। लेकिन अगर पढ़ने के लिए आया है, उद्देश्य वो है, खाना खाने या सुविधाएं निःशुल्क मिल रही हैं इसलिए आया है, ये प्रयोजन नहीं हो जिसका, अध्ययन के लिए आया है, कुछ सीखने आया है, कुछ तपस्या करने आया है, अपने को पवित्र करने आया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 5 साल में उसमें कुछ भी नहीं हो। बहुत परिवर्तन आता है और अनेक बार हमें स्वयं को पता नहीं लगता। वही बच्चा गुरुकुल में तो यूं ही लगता है कुछ भी नहीं है ये, तो वो भी सोचता है कि कुछ नहीं सीखा, लेकिन घर पे जाते हैं दूसरे कहते हैं इसमें तो बहुत अंतर आ गया, ये बोलने लग गया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता है, जीवन ऐसा हो गया। वो जो आपको अनेक वर्षों बाद में देखेंगे उनको लगेगा नहीं बहुत अंतर आएगा। तो आप पूछिए, वैसे ही पूछ लीजिए। हाँ जी 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 जी
तो ये स्थितियां तो बहुतों में आती हैं। और मैंने इसके साथ साथ उदाहरण दिया था लौकिक जगत का। लौकिक जगत में भी अपने जीवन के लिए बड़ी बड़ी आशाएं व्यक्ति बना लेता है, सपने बना लेता है, अपने पत्राचार हैं यानी समाचार पत्र हैं, दूरदर्शन है, फिल्में हैं, उसके मन में तरह तरह के सपने जगा देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां सपने जगा देती हैं, विज्ञापन सपने जगा देते हैं, ऐसा ऐसा जीवन, ऐसा ऐसा घर। अब वो सोच लेता है मैं ऐसा करूंगा, अपनी सामर्थ्य नहीं देखता है। जितना वो उछल नहीं सकता उतना उछलना चाहता है, उछल तो पाता नहीं, और मन में सोच लेता है कि मैं ऐसा कर लूंगा, जैसे उसने किया मैं भी कर लूंगा। लेकिन सामर्थ्य तो सबकी अलग अलग होती है, पुरुषार्थ भी अलग अलग होता है, दोनों बातें हैं। तो जैसे वहां पर वो हताश निराश होते हैं, और हम कहते हैं कि ये आधुनिक सभ्यता का एक दोष है। आज के युवा युवतियां इस विषय में बहुत निराश होते हैं। घर वाले भी बहुत ऊंचे सपने बना देते हैं, साथी भी, मित्र भी बहुत ऊंचे ऊंचे सपने दे देते हैं, वो भी बना लेते हैं। तो ऐसा का ऐसा दोष अध्यात्म में भी होता है। हमारी जितनी सामर्थ्य है उसको देखते हुए, ये ठीक आकलन है, अपना सत्य आकलन है, उतना लक्ष्य बनाएं। एक वचन बहुत कहा जाता है कि हमें बहुत ऊंचा लक्ष्य बनाना चाहिए, लेकिन अपनी सामर्थ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो निराशा में चले जाएंगे। आदरणीय स्वामी रामदेव जी ने बहुत ऊंचे लक्ष्य बनाए, बहुत ऊंचे गए, ठीक है। क्या सब जने ऐसा कर सकते हैं? तो एक सिद्धांत तो है, हाँ सब कर सकते हैं, जैसे वो कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने को देखता हूं तो मैं तो नहीं कर सकता ऐसा, मैं चाहूं तो नहीं कर सकता हूं ऐसा, उस तरह की सामर्थ्य नहीं। ऐसा औरों के साथ भी होता है। लक्ष्य ऊंचा अवश्य रखना चाहिए, लेकिन अपनी सामर्थ्य को देख करके, तो अब हमें दुख नहीं होगा। जिस समय हमने ऊंचा लक्ष्य बनाया था और कल्पना करते थे हाँ ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूंगा, तब हमने सुख भी बहुत लिया था। बहुत अच्छा लगता है ना ऊंचा लक्ष्य, कर लूंगा मैं, एक साल में ये कर लूंगा, एक साल में ये कर लूंगा, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि भविष्य की उस स्थिति में वो अपने को देखने लगता है, कल्पना में, स्वप्न में, और उसका सुख आज भी लेने लगता है। ऐसा सुख जो लेता है उसको दुख भी आए, हताश निराश भी हो। जैसे कि एक वो श्लोक आता है भर्तृहरि का, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। ये तो सांसारिक व्यक्तियों के लिए, उन्हीं के लिए लगाते हैं उपाय। और दूसरा वाक्य आगे, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। ये किसके लिए है? भोगियों के लिए है, योगियों के लिए है, साधकों के लिए है। साधकों के लिए अधिक है ये। भोगा न भुक्ता उनके लिए अधिक है, और तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। ये क्या स्थिति है? यही तो है। इसका उपाय ये है कि जितना हम कर सकते हैं उतना, उससे थोड़ा ज्यादा हम अपना लक्ष्य बनाएं। हमारे परिणाम में ये आना चाहिए कि मैंने इसको कर लिया, ये मैंने लक्ष्य किया था, भले ही छोटा किया, थोड़ा अधिक किया, जितना अभी करते हैं उससे थोड़ा बढ़ाया और मैंने कर लिया। ये अच्छा तरीका है। ज्यादा ऊंचा बनाएंगे असफल होंगे। अब ऊंची कूद का उदाहरण ले लीजिए। जो ऊंची कूद कूदते हैं, मान लीजिए 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, एक सीमा बना ली कि इतनी हुई। अब 3 फीट से सीधा 4 फीट पे अगर वो रस्सी को या डंडे को लगा दे, 5 फीट पे लगा दे, 6 फीट पे लगा दे, नहीं मैं तो कूदूंगा इसको, क्या होगा? 1 बार, 2 बार, 5 बार,
10 बार प्रयत्न तो करेगा लेकिन उतना नहीं कर पाएगा, और 10 बार के बाद भी प्रयत्न करेगा तो जितना कूद पा रहा था उससे ऊंचा जाएगा या नीचे जाएगा? एक ही दिन में उसी समय अगर करता जाए तो थकेगा ना थोड़ी देर में। उसी समय अगर देखें तो उतना और धीरे धीरे नीचे आएगा। 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 10 दिन करेगा। अब जैसे जैसे वो असफल हो रहा है तो अपने पे क्या प्रभाव डाल रहा है? परोक्ष रूप से। चाहता नहीं है वो ऐसा दुष्प्रभाव डालना, लेकिन दुष्प्रभाव क्या आ रहा है अपने पे? मैं कर ही नहीं पा रहा हूं। अच्छा, दूसरे कर पा रहे हैं, दूसरे कई कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। अष्टाध्यायी स्मरण पे लगा लीजिए इसको। कोई 50 सूत्र भी कर सकता है एक दिन में, कोई 100 भी कर सकता है, संभव है। और प्रोत्साहन के लिए है कि भाई एक कर सकता है तो सब भी कर सकते हैं, ये प्रोत्साहन तो आपको दिया ही जाएगा, ऐसा ही कहा जाएगा हमेशा। पर अपने को ये भी ध्यान रखना है कि मैं 100 कर सकता हूं या नहीं। कितने व्यक्ति होते हैं जिनको 10 सूत्र भी नहीं होते, 20 सूत्र भी बहुत कठिन हो जाते हैं, घंटा 2 घंटा 3-3 4-4 घंटे लगा देते हैं, 20 सूत्र नहीं होते। अब उस पर दिमाग पे कितना तनाव दबाव आएगा उसको। जब हम सांसारिक व्यक्तियों को कहते हैं कि भाई जितना अपने घर में है, रूखी रोटी है तो रूखी को खा करके संतोष हो जाओ, जिनकी चुपड़ी रोटी है उसको देखोगे तो दुखी तो आएगा। तो ये बात विद्या में भी है, ये बात साधना में भी है। किसी की बुद्धि अधिक चल रही है, उसने पुरुषार्थ अधिक किया है, उसके पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं, माता पिता ऐसे मिल गए कि शरीर अच्छा मिल गया, बुद्धि अच्छी मिल गई, तो ठीक है, उसने पिछले जन्म में किया, इस जन्म में हम अच्छा कर रहे हैं, अगली बार मेरी भी ऐसी बुद्धि हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि अभी पुरुषार्थ नहीं करना है, अभी भी जितना मिला है उतना भी तो अच्छा है, प्रयत्न तो इसमें भी पूरा करना है हमें। किंतु दूसरों का जैसा है वैसा मेरा भी हो जाए, ऐसा सोच करके जो प्रयत्न करते रहते हैं वो प्राय दुखी हो जाते हैं। शरीर के बारे में हम ऐसा कर सकते हैं क्या? शरीर में भी नहीं कर सकते। अब किसी का शरीर ही ऐसा है, परिवार से ही ऐसा मिला है कि वो बहुत अच्छा वजन उठा लेता है, बहुत श्रम कर लेता है, दूसरा व्यायाम भी करता हो तो भी नहीं कर पाता, और शरीर ही ऐसा मिला है। तो ये की ये बात बुद्धि में है, ये की ये बात साधना में है, सब चीजों में लगती है। हम अपनी यात्रा कर रहे हैं, हम जितना चल पा रहे हैं चल पा रहे हैं। एक व्यक्ति कार में तेजी से जा रहा है, हम साइकिल पे हैं, हमारी साइकिल है। अब हम इसी बात से दुखी हो रहे हैं कि तो इतनी तेज चल ही नहीं पा रहा हूं, और खूब जोर लगा लिया हमने कि हम भी खूब तेज चलें। ठीक है, चला लेंगे, कितनी देर, फिर थक जाएंगे, गिर भी जाएंगे साइकिल से, इतनी तेज करने लगेंगे तो गड्ढे में जाएंगे। हो सकता है ना, मेरी साइकिल है, उसके पास कार है, ठीक है, वो अपनी गति से जा रहा है, मैं भी तो आगे बढ़ रहा हूं, पीछे तो नहीं जा रहा हूं, आगे ही बढ़ रहा हूं। ऐसा संतोष करना, जैसे धन में संतोष होता है वैसे अपनी इन ऊंची आकांक्षाओं में भी होता है। वैसे एक श्लोक अपना ये है कि संतोष है त्रिषु कर्तव्यो और त्रिषु चैव न कर्तव्यो अध्ययने जप दानयो। 3 में संतोष नहीं करना चाहिए, एक श्लोक है, अध्ययन जप और दान में कभी संतोष नहीं करना चाहिए, यानी खूब करना चाहिए, करते जाओ, जितना भी हो संतोष नहीं करो, अध्ययन जितना अधिक हो करो। लेकिन ये मैं उस संदर्भ में नहीं बोल रहा हूं, अध्ययन करते जाइए जितना करना है, साधना जितनी करनी है करते जाइए, पूरे जीवन करते रहिए, दान जितना देना है देते जाइए। लेकिन बात है कि कितने दिन में क्या हो जाए, कितनी ऊंचाई तक जाऊं, उसमें जो हमने कुछ समय तय कर लिया होता है कि कल से ऐसा होगा, 1 महीने में ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, नहीं सफल होगा। तो अपनी सामर्थ्य को देखते हुए जब हम चलते हैं, अगर किसी के साथ ऐसा हो गया है तो अपना फिर से आकलन करे कि मैंने पिछली बार जो आकलन किया था और मैं इतना नहीं कर पाया, मैं लगभग इतना कर पा रहा हूं, इससे थोड़ा ऊंचा हमने लक्ष्य ले लिया, बस अब उसको हम करेंगे, सफल होंगे तो मन पे एक सुप्रभाव जाएगा, मैंने इतना किया है, इतना मैंने कर लिया है, अब उससे विश्वास बढ़ेगा, आगे और जा सकेंगे।
ऐसे करते करते ऊपर नहीं। अपने ऊपर से विश्वास कभी नहीं उठना चाहिए, ये ध्यान रखिए। ये मन की प्रसन्नता वाली बात जो तप की थी वो भी इसी से जुड़ी हुई है। अपने पर विश्वास अवश्य रखना है, वो टूट गया तो सब कुछ चला जाएगा। तो सफलता भी पानी है और अपने पे विश्वास भी बना के रखना है। जिसने बहुत ऊंचे लक्ष्य बनाए वो भी तो प्रगति करता है, वो प्रगति करते हुए भी देख ये रहा है कि मैं ये नहीं कर पाया, अब वो अविश्वास कर लेता है। अब प्रगति तो की है उसने भी, मेहनत तो उसने भी की है, लेकिन विश्वास फिर भी नहीं बन पाया उसका। कारण मन का चिंतन ही ऐसा रहा उसका। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं, आगे फिर देखेंगे। तो मंत्र पाठ करेंगे, उठाएंगे स्वर को एक स्वर से। अगर ठीक नहीं उठता है तो मैं बीच में रोकूंगा, फिर से दोबारा करेंगे। और बाकी सब भी ध्यान रखेंगे, इनका सुनेंगे, अपने बोलने को इनसे मिलाने का प्रयास करेंगे और अपनी आवाज को भी सुनेंगे खुद कि मेरा इनसे मिल रहा है या नहीं, सबसे मिल रहा है या नहीं। और मिल रहा है तो बोलेंगे, नहीं मिल रहा है तो धीमे हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, आराम कीजिए। सर्वेभ्यो नमः।